भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर आज ईरान के 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुंच गए हैं। ऐसी सूरत में अब जब अमेरिका ने और बरतानिया ने फिजाई हमले किए हैं यमन के अंदर, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हैं एंथनी ब्लिंकन, तो उनकी टेलीफोन पर बातचीत के बाद अब ये खबर आई है कि जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं वो हंगामी तौर पर दौरा कर रहे हैं ईरान का। इंडिया कॉन्टिन्यूसली टारगेट कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली लगा हुआ है इस चीज में। तो वो एक बहरहाल ये दौरा अहम है और इससे भारत की ऑब्वियसली एक जो इंटरनेशनल पोजीशन है उसका भी हमें अंदाजा में इंडिया एक ब्रांड बन चुका है, तो जाहिर बात है। और उन्होंने अपने आप को मनवा कर भी बताया है कि इंडिया इज इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान हमारे पास क्या है, पूरे लाहौर से खालस दूध तो हमें सही तरह से मिलता नहीं है, तो यही होना था। हमने सिर्फ अपना रेपुटेशन को गिराया ही है बेसिकली। इंडिया ने तो अपना नाम बनाया है एक अच्छे मार्जिन पे, ठीक है। उनके लिए बनता था ये। मैं तो इंडिया को वेल डन ही कहना चाहूँगा उनको। हर ममालिक अपना फ़ायदा देखता है और उनको कोई ना कोई ईरानियों को अपना कोई फ़ायदा नज़र आएगा इंडिया का, क्योंकि इंडिया इस टाइम डेवलपिंग कंट्री में से नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप कर गया है और एक वर्ल्ड की इकॉनमी स्टेज पे ऐसे में आ गया कि वो अब दूसरे ममालिक को सपोर्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से वो इस वजह से ईरान ने इंडिया को थोड़ा फेवर। ईरान इंडिया साइन डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट। डॉक्टर जयशंकर जो है इस वक्त जो है वो ही इज़ इन ईरान, और ईरान में जो मेजर डिस्कशंस हो रही हैं उनमें एक डिस्कशन तो ये भी हो रही है कि जो चाबहार पोर्ट है उसके ऊपर नई जो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कर रहे हैं, नई पैसा भी लगाया जाएगा। शुरू में ईरान ने ये सोचा था कि ये लड़ाई यहीं तक सीमित रह जाएगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, भारत के आसपास व्यावसायिक जहाज़ों पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय बताते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा है कि यह भयानक स्थिति किसी भी देश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के खतरों का भारत की ऊर्जा और आर्थिक हितों पर सीधा असर पड़ सकता है। ईरान की 2 दिन की यात्रा पर सोमवार को तेहरान पहुंचे डॉक्टर जयशंकर साहब ने अपने समक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के साथ द्विपक्षीय बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जयशंकर साहब ने कहा है कि हाल ही में हिंद महासागर के इस महत्वपूर्ण हिस्से में समुद्र व्यावसायिक नौवहन की सुरक्षा के लिए खतरा भी बढ़ा है। लाल सागर में जहाज़ों पर हमलों के संदर्भ में उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि इस संकट को शीघ्र से दूर किया जाना महत्वपूर्ण है। जयशंकर साहब की ईरानी विदेश मंत्री के साथ रणनीतिक रूप से अहम चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे और कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। इस जानकारी के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट में हम देख सकते हैं कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने लिखा है, हमारे द्विपक्षीय चर्चा चाबहार बंदरगाह और INS सिटी संपर्क परियोजनाओं में भारत की भागीदारी के लिए दीर्घकालीन ढांचे पर केंद्रित थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा है कि चाबहार बंदरगाह और उत्तर दक्षिणीय पारगमन मार्ग का विस्तार अहम है। तो दोस्तों, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एक ऐसे वक्त में ईरान का दौरा कर रहे हैं कि जिस वक्त हुतीस के हमले हो रहे हैं और यूके और अमेरिका ने हुतीस के खिलाफ स्ट्राइक्स भी कर डाली हैं। एक ऐसे वक्त में इंडिया की एक ऐसी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है कि जिसमें ये पता चलता है कि डॉक्टर जयशंकर ने अभी 2 दिन पहले जो बातचीत करते हुए ये कहा कि पूरी दुनिया में कोई भी फैसला किया जाता है तो उसमें इंडिया की राय ली जाती है, तो ये बात गलत नहीं, ये साबित हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चाबहार पोर्ट पर क्या एग्रीमेंट हुआ, लेकिन ये विजिट चाबहार पोर्ट से इस एग्रीमेंट से बढ़कर कहीं ज्यादा अहमियत का हामिल है। वो कैसे, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। देखिए, डॉक्टर जयशंकर विजिट्स ईरान साइंस एग्रीमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट, हर तरफ ये खबर चल रही है। मैं देख रही थी जिन्हुआ एजेंसी से लेकर अमेरिकन मीडिया और इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर कोई इसके ऊपर ये बात करता हुआ नजर आ रहा है कि चाबहार पोर्ट पर इंडिया और ईरान के बीच डेवलपमेंट हुई है और एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। इसमें
आप ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि चाबहार पोर्ट की जो डेवलपमेंट है वो इंडिया और ईरान के बीच काफ़ी अरसे से चल रही है और ये कॉरिडोर इंडिया और ईरान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं वहां पर, ये सिर्फ उस ही चाबहार पोर्ट तक सिर्फ महदूद नहीं है कि जिसकी हम बात करते हैं कि देखिए ईरान और इंडिया के बीच ये जो कॉरिडोर है इसकी वजह से जो पाकिस्तान के ऊपर जो असर पड़ता है, ये अक्सर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच जो ताल्लुकात होने चाहिए तो वो तो इंडिया उससे कहीं आगे निकल चुका है ईरान से रिलेशंस में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पोर्ट अब सिर्फ ईरान और इंडिया तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके और कंट्रीज के साथ कैसे लिंक अप हो रहा है ये भी आपके सामने रखते हैं। डॉक्टर जयशंकर अपनी ट्वीट में ये कहते हैं, बिगेन माय एंगेजमेंट्स इन तेहरान बाय मीटिंग मिनिस्टर ऑफ रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट। उसके बाद उन्होंने कहा कि डिटेल एंड प्रोडक्टिव डिस्कशन ऑन एस्टैब्लिशिंग ए लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू चाबहार पोर्ट। उसके अलावा उन्होंने और जो व्यूज इसमें शेयर किए वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये वो है सिलसिला जिसके ऊपर मैंने अभी आपसे ये बात की। 2021 में जो है उन्होंने ये कहा था कि की रीजनल ट्रांजिट हब के तौर पर इसको देखा था, और कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस जो ताशकंद में 2021 में हुई थी इसके ऊपर भी इस चाबहार पोर्ट के हवाले से बात की गई थी। और इसको जो है इंडिया और ईरान में ऐसे देखा जाता है, द पोर्ट इज ऑल्सो सीन एज ए की हब फॉर द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC प्रोजेक्ट। अब किस हद तक बात ठीक है ये पता नहीं है, लेकिन ये जो नया एग्रीमेंट है फॉर रिकॉर्डिंग दिस चाबहार पोर्ट के हवाले से और कहा जा रहा है कि जो नया एग्रीमेंट किया है वो ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था जो कि जो इंडिया के सिर्फ ऑपरेशंस को कवर करता था, जो उसका शाहिद बहिश्ती टर्मिनल था चाबहार पोर्ट पे, उसको रीन्यू किया, उसको अब उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। नया जो एग्रीमेंट है वो 10 साल के लिए होगा और ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। सो जब ऑटोमेटिकली आप एक्सटेंशन की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट इज़ अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ अ लेवल ऑफ कोऑपरेशन। और ये पहले हमने आपको पता डिस्कशन की थी कि डॉक्टर जयशंकर 2 दिन के विजिट पे थे कि बेसिकली जो US और UK ने होती मिलिट्री पोजीशंस पे हमले किए थे, तो डॉक्टर जयशंकर शायद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का मैसेज भी लेके गए हैं। अगर आपको याद हो कि डॉक्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन या उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि हम एक स्पेशल हमने प्राइवेट मैसेजिंग भी की है। अब ये क्या है, क्या ये डॉक्टर जयशंकर वो मैसेजिंग लेके जा रहे हैं? बहुत सारे लोगों को कहना है कि यस डॉक्टर जयशंकर लेके जा रहे हैं, लेकिन टेक्निकली इंडिया और ईरान के अपने भी बड़े मजबूत बायलैटरल ताल्लुकात हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है ये इस सेंस में है कि इंडिया को एनर्जी चाहिए, दैट्स सो सिंपल। ठीक है जी। तो जब उनको एनर्जी चाहिए तो उन्होंने फिर इसको लेके ही चलना है, जो मर्जी हो जाए। उन्होंने कारोबार करना ही करना है ईरान के साथ। और ये जो फाइनल एग्रीमेंट हुआ है ये जो चाबहार पोर्ट के हवाले से, तो दैट टेल्स कि भाई इंडियंस बड़े इंटरेस्टेड हैं कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, उसको हमने कामयाब बनाना है। और याद रखें ये उस वक्त एग्रीमेंट हो रहा है जब अमेरिकन्स मुश्किल में है इस वक्त इस खित्ते में, बट इंडिया इज़ लुकिंग आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट। इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम कोई अमेरिका की सुनेंगे। इंडिया को अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करनी है। इंडिया को अपने जो खित्ते के अंदर वो जो ईरान तक एक्सेस चाहता है, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया अपने लिए नहीं चाहता। इंडिया वो एक कंफर्ट जोन ईरान के साथ इस्टेब्लिश कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर कंसर्न्स शो किए जाते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान ये अक्सर कहता है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा करीब हो गया ईरान पे, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना तो पाकिस्तान कोई स्टेप लेता है इस हवाले से, ना ही हम कोई ईरान के कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस कर पाए हैं, ना ईरान हमारे उस तरह के कोई कंसर्न्स एड्रेस कर पाया है। और वो जो लेवल है, ट्रस्ट लेवल है, वो अपनी जगह पे मिसट्रस्ट अपनी जगह पे मौजूद है। सो ये पता ये चलता है कि शायद
डॉक्टर जयशंकर कोई मैसेज लेके गए हैं, और चाबहार पोर्ट के हवाले से वो अपनी भी बात करेंगे, इंडिया के इंटरेस्ट को भी वो, जिसे वो कहते हैं ना, वो वॉच करेंगे। एग्रीमेंट दोबारा उन्होंने एक साइन फिर कर लिया है, और